आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले लेट का यूज। स्पोकन में हम लेट को यूज करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे सेंटेंसेस हम स्पोकन में यूज कर सकते हैं। इसीलिए लेट का स्पोकन में किस तरह से यूज होता है उसके ऊपर मैं एग्जाम्पल्स भी देने वाला हूँ और आपकी प्रैक्टिस भी जो है वो भी करने वाला हूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लेट का मीनिंग क्या होता है ये पहले बताओ सर। लेट का मीनिंग जो होता है वो होता है किसी चीज़ को करने देना, मतलब अलाउ करना। सिंपल है, अलाउ करना, किसी चीज़ को करने देने के सेंस में हम सेंटेंस में लेट का यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मतलब कि मैं एग्जांपल तो देने वाला हूँ लेकिन पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखो। किसी चीज़ को करने देना, करने देना, क्लियर हुआ? किसी चीज़ को करने देना के सेंस में सेंटेंस में लेट का यूज़ हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक बार क्लियर करो। तो स्ट्रक्चर क्या होता है ये पहले समझो और बारी बारी से जितने भी लेक्चर स्पोकन पे आने वाले सारे के सारे लेक्चर्स में स्ट्रक्चर के साथ जितने भी इम्पोर्टेंट स्पोकन के जितने भी स्ट्रक्चर है वो मैं आपको एक एक कराने वाला हूँ। क्लियर? स्ट्रक्चर में बनेगा पहले तो सेंटेंस के पहले सबसे पहले तो लेट से ही हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, उसके बाद V1। कभी भी लेट के सेंटेंस में V1 ही यूज करना है। लेट ऑब्जेक्टिव, लेट के बाद सीधा ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जो भी रिमेनिंग सेंटेंस का पार्ट है वो लास्ट में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल लेट मी राइट, लेट मी राइट। अब इस सेंटेंस में आपको लेट मी राइट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए भी कुछ भी लिख सकते हैं। लेट मी राइट अ लेटर, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिया। अब देखो इस सेंटेंस में थोड़ा हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे और जो फॉर्मूला है उसके साथ एक बार समझेंगे और बाद में हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे। लेट पहला क्या लिया है, लेट का यूज किया है, लेट को लिया है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, अब यहाँ पे जैसे कि मी, हिज, हर, हिम, ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसीलिए मी क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद मैंने बोला V1, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस के साथ लेट के सेंटेंस में V1 ही लेना है। तो राइट का क्या हुआ, ये राइट क्या है V1, रोड क्या है V2 और रिटर्न क्या है V3, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है V1। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्टिव केस के बाद, ऑब्जेक्टिव केस के बाद क्या लिया है V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिया है। लास्ट में क्या, आई राइट व्हाट, राइट व्हाट, और क्या है लेटर है ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? तो सेंटेंस में लेट का जब भी सेंटेंस बनेगा तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। क्लियर? तो कुछ एग्जाम्पल्स है, आप बारी बारी से हम एक एक एग्जाम्पल को करेंगे। सबसे पहले मुझे पढ़ने दो। आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ने के सेंस में हम यहाँ पे वर्ब कौन सा यूज करेंगे, रीड। कौन सा, रीड। तो बताओ सेंटेंस कैसा बनेगा। पहले तो सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है लेट से। लेट, लेट से मतलब पढ़ने दो, मतलब करने दो, किसी चीज़ को करने देना, और देने के सेंस में हम लेट का सेंटेंस बनाएंगे। लेट मी, अब मुझे के लिए यहाँ पे आई नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस लेना है, इसीलिए क्या आया मी, लेट मी। अब क्या कर देना, क्या करने देना, यहाँ पे सेंटेंस में बोला है रीड, तो रीड मतलब पढ़ने देना, तो इसीलिए क्या आएगा रीड। सेंटेंस कैसे बनेगा, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, उसे लिखने दो। बताओ लेट हिम, उसे लिखने दो, लेट हिम राइट, मुझे पढ़ने दो, लेट मी राइट। इसी तरह से चाहे मर्जी जितने आपको सेंटेंस बनाने हैं आप सेंटेंस बना सकते हैं। और एक एग्जांपल, उसे खेलने दो। बताओ उसे खेलने दो, इस सेंटेंस का इंग्लिश में स्पोकन में कैसे बनेगा बताओ। स्पोकन में इस सेंटेंस का अनुवाद कैसे बनेगा, उसे खेलने दो। तो सेंटेंस की शुरुआत हो जाएगी लेट से। लेट, लेट के बाद आएगी ऑब्जेक्टिव केस, लेट हिम, लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले, या फिर लेट हर प्ले। क्लियर? उसे खेलने दो, उसे के सेंस में हम लेट हिम प्ले या लेट हर प्ले, इस तरह से यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलेंगे।
बताओ उसे जाने दो, सेंटेंस इजी है, उसे जाने दो। तो यहाँ पे जाने दो, किसी चीज़ को करने देना, इस सेंस में हम लेट का सेंटेंस का उपयोग करेंगे। लेट, और लेट के बाद हम लेंगे ऑब्जेक्टिव केस, उसे इसके लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के लिए लेंगे हर, लेट हर। अब जाने देना, जाने देना माने वर्ब कौन सा आएगा, गो, तो लेट हर गो। इस तरह से सेंटेंस बनेगा, पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस और उसके बाद वर्ब। और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है, इसीलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं ले रहा है। क्लियर? हमें गाने दो, अब ये सेंटेंस तो बहुत ईजी है, बताओ आप। हमें गाने दो सेंटेंस कैसे बनेगा स्पोकन में लेट का यूज़ करके? तो पहले तो सेंटेंस की शुरुआत करनी है लेट से, उसके बाद लेना है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हमें के लिए क्या, लेट अस। वी का क्या बनेगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, अस। लेट अस क्या करने देना, किस चीज़ की परमिशन अलाउ करने के लिए ये मांग रहा है, तो मांग रहा है यहाँ पे गाने देने की सेंस में, मतलब सिंग, लेट अस सिंग। अब यहाँ पे ऐसा होता सेंटेंस, फॉर एग्जांपल हमें गाना गाने दो, तो लेट अस सिंग अ सॉन्ग। इस तरह से सेंटेंस बन जाता। क्लियर हुआ? और एक सेंटेंस बताओ, लास्ट वाला सेंटेंस बताओ, जल्दी से बताओ, लास्ट वाला इजी सेंटेंस से बताओ। उसे बैठने दो, उसे बैठने दो, बताओ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ने दो सेंटेंस के लास्ट में आया। जैसे कि ये देखो ना, यहाँ पे क्या है, ने दो, क्या है बताओ, ने दो। ये देखो ना यहाँ पे क्या है, ने दो, यहाँ पे देखो ने दो। या तो फिर करने देना, या फिर ने दो, ये सेंटेंस के लास्ट में आया तो समझो इस सेंटेंस का जो भी सेंटेंस बनेगा वो लेट का बनेगा। अब यहाँ पे लास्ट वाला सेंटेंस का क्या था, उसे बैठने दो, तो सबसे पहले ने दो, इससे हमें पता चला है लेट का सेंटेंस है। लेट के बाद हमेशा हम सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस नहीं लेते तो ऑब्जेक्टिव केस लेते, तो यहाँ पे उसे किस सेंस में आएगा, लेट हिम। क्योंकि यहाँ पे लेट ही तो नहीं आएगा, क्योंकि ही तो नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है हिम, लेट हिम। अब बैठने देना, इसके लिए हम सेंटेंस में यूज करेंगे लेट हिम सिट। उसे नीचे बैठने दो, लेट हिम सिट डाउन। अब कैसा भी सेंटेंस इधर उधर घुमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सबसे पहले ये समझना है कि लेट का यूज हम कौन से सेंस में करते हैं। जब किसी सेंटेंस में हम किसी चीज़ को अलाउ करते हैं, तो उस सेंस में हम लेट के सेंटेंस का यूज करके चाहे मर्जी जितने सेंटेंस आपको बनाने हैं उतने बना सकते हैं। क्योंकि डेली की जो भी स्पोकन है उसमें लेट का यूज करना आपको आना चाहिए। क्लियर हुआ? इस सेंटेंस में, इस वीडियो लेक्चर में जितने भी मैंने सेंटेंसेस दिए, दीज आर द वेरी बेसिक। अगर आपको रिगार्डिंग दिस सेशन कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना है, डेफिनेटली मैं आंसर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक वीडियो लेक्चर के साथ, फिर एक स्पोकन के लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू सो मच।